हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी का लेखक का नाम ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो कल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि हरिहर काका का लेखक का नाम क्या है। एक चैप्टर है आपके बुक में हरिहर काका, उसके लेखक का नाम बताना है। कौन है उसका लेखक का नाम, बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका हरिहर काका के जो लेखक हैं कौन है बताना है आपको। तो लेखक का नाम हो जाएगा मिथिलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरिहर काका का जो लेखक का नाम है वो है मिथिलेश्वर। क्या है? मिथिलेश्वर। ठीक है। यहाँ पर आप ट्रिक लगा लेना कि हरि 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 का मतलब क्या होता है? ईश्वर। हरि 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 नाम जपोगे तभी तो आपको ईश्वर मिलेगा। हरि हरि नाम जपोगे तभी तो आपको कौन मिलेगा? ईश्वर मिलेगा। चलिए, पहला ट्रिक हो गया। दूसरा देखिए, सपनों के से दिन से लेखक का नाम क्या है। सपनों के से दिन से लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद, राही मासूम रजा। ऑप्शन सी गुरुदयाल सिंह और ऑप्शन डी मिथिलेश्वर। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी गुरुदयाल सिंह। क्या हो जाएगा? गुरुदयाल सिंह। चलिए इसके ट्रिक पे आते हैं। क्या है देखिए, सपनों के से दिन। ठीक है, इसका ट्रिक तो बिल्कुल भी आसान है। ज़्यादा आप लोगों को जैसे सपना 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 में आपने क्या देख लिया? शेर को देख लिया। सपना में आपने क्या देखा? शेर को देखा। याद रखना, कल एग्जाम है और आज आपने सपने में क्या देख लिया? शेर को देख लिया। कल आपका एग्जाम है और आज आपने सपने में क्या देखा? शेर देखा। सिंह, सिंह जिसमें सिंह लगा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बड़े भाई साहब के लेखक का नाम क्या था। तो बड़े भाई साहब वाले लेखक का नाम क्या था? प्रेमचंद, राही मासूम रजा, गुरुदयाल सिंह, मिथिलेश्वर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। भैया हमें ना अपने बड़े भाई साहब से, यानी हमारे जो बड़े भाई होते हैं ना, उनसे क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। उनको उनको क्या करना चाहिए? हमें प्रेम करना चाहिए, प्रेम से पेश आना चाहिए। ठीक है। उन बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। उनके साथ प्रेम से पेश आना चाहिए, बड़े भाई साहब के साथ। ठीक है, तो प्रेमचंद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डायरी एक पन्ना का लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद, मासूम रजा, गुरुदयाल या सीताराम केसरिया। सही जवाब हो जाएगा इसका, बताइए, सीताराम केसरिया। शेखसरिया। ठीक है, शेखसरिया हो जाएगा। ठीक है, शेख शरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब। डायरी एक पन्ना लेखक का नाम क्या है? सीताराम शेख सरिया। ठीक है। अब यहाँ पर आप इमेजिन करो, आप क्या करते हो? ये डायरी एक पन्ना, डायरी जैसे ही आता है तो आपको इमेजिन होता है कि आपने कभी ना कभी जीवन में एक डायरी खरीदा होगा। उस डायरी में आप क्या लिख रहे हो? राम और सीता की कहानी लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? राम और सीता की कहानी लिख रहे हो। उस डायरी में क्या लिख रहे हो आप? राम और सीता की कहानी। अब हम आपसे सवाल करेंगे, बताओ, आपने एक डायरी खरीदा है। ठीक है, आपने उस डायरी में कौन सी कहानी लिखी है? तो आप बोलो राम और सीता। अब ये कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में आएगा, लिख दोगे। ठीक है। नेक्स्ट, तंत्रा वामिरो कथा का लेखक का नाम क्या है? क्या है? तंत्रा, तंतारा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना। तंतारा। ठीक है, इस तरह से स्पेलिंग है, लिख लेना। वामिरो, तंत्रा वामिरो कथा का लेखक का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? सही जवाब है आपका इसका लीलाधर मंडलोई। क्या हो जाएगा? लीलाधर मंडलोई। ठीक है, क्या हो जाएगा? लीलाधर मंडलोई। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ततारा वामिरो, वामिरो से हो जाएगा अमीरो। ततारा, आप अमीरों की श्रेणी में चले जाओगे यदि आपको क्या मिल जाए? लीला, लीला से नहीं, लाल 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 लाल। लीला यानी लाल, आपको लाल मिल जाएगा। लाल क्या होता है? एक कीमती पत्थर होता है, पता है ना, आप लोग उर्दू में पढ़े थे आप लोगों ने। तो वामिरो, ततारा वामिरो, आप अमीरों की श्रेणी में आ जाओगे यदि आपको क्या मिल जाए? लाल पत्थर मिल जाए, लाल हो जाए। ठीक है। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र का लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास है, प्रेमचंद, राही मासूम रजा, गुरुदयाल सिंह, प्रहलाद अग्रवाल। सही जवाब हो जाएगा प्रहलाद अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रहलाद अग्रवाल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक लगा लीजिएगा। देखिए, कसम कौन खाता है? जब कोई कोई गलती करता है, जब कोई गलती करता है तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि कसम खाओ कि आज से तुम ये गलती नहीं करोगे। तो 3 बार उसने कसम खा लिया। कितनी बार? 3 बार। अब उसको आप वार्निंग दे रहे हो कि अगर अब की कसम टूटा तो तुमको इतना मार पड़ेगा कि तुम लाद लाद कर यहाँ से ले जाओगे। ठीक है, प्रहलाद, तुम यहाँ से आप लाद कर ले जाओगे, सही सलामत नहीं जाओगे, लदा कर जाओगे। ठीक है, यानी कि आप लाद कर जाओगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, टोपी शुक्ला पाठ के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, राही मासूम रजा, गुरुदयाल सिंह, मिथिलेश्वर। यहाँ पे एक ट्रिक लगा लेना कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये तो हो जाएगा राही मासूम रजा। इसमें ट्रिक लगाना कि जब तुम टोपी पहनते हो ना, जब तुम टोपी पहनते हो भाई, जब तुम टोपी पहनते हो ना, बहुत मासूम लगते हो। टोपी पहनने के बाद तुम कैसे लगते हो? बहुत मासूम लगते हो। टोपी पहनने के बाद तुम कैसे लगते हो? बहुत मासूम ही लगते हो। ठीक है, याद हो जाएगा। गिरगिट पाठ का रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। तो गिरगिट पाठ का जो रचनाकार है वो है अंतोन चेखव। कौन है? अंतोन चेखव। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतोन चेखव। अब मान लो ना कि आप कहीं गए हो और आपको ना
कोई आपको चखने के लिए कुछ दे रहा है, बार बार आप ही को चखने के लिए कोई चीज़ देता है, तो आप उसको मना करते हो, भाई मैं नहीं चखूंगा, ठीक है, मैं नहीं चखूंगा, मुझे समझ में नहीं आता, ये बार बार जो अपना टेस्ट बदल लेता है, गिरगिट की तरह ये बार बार अपना टेस्ट मैं नहीं चखूंगा, मैं ये चीज़ नहीं चखूंगा, जो आपने पकाया है, जो पकवान आपने पकाया है, मैं इसे नहीं चख सकता, ठीक है, मुझे इसकी समझ नहीं है, क्योंकि ये बार बार अपना गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है, कभी ये फीका लगता है, कभी ये मीठा लगता है, कभी ये तीखा लगता है, तो मुझे इसकी आइडिया नहीं है, मैं ये नहीं चखूंगा, मैं ये नहीं चखूंगा, चखना से चेखव याद रखिएगा, ठीक है। ये गिरगिट की तरह क्या करता है, अपना रंग बदल लेता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, गिन्नी का सोना पाठ का रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, तो गिन्नी के पाठ का सोना का रचनाकार हो जाएगा, बताइए, रविंद्र केलेकर। क्या हो जाएगा? रविंद्र केलेकर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ट्रिक लगा लेना, गिन्नी, गिन्नी का मतलब होता है, कभी सुने गिल्लट का सोना, सुने हो ना, ये डुप्लीकेट सोना होता है, तो आप लोग बोले भैया ये गिन्नी का सोना है, इसको कौन लेकर जाएगा, इसको कौन लेकर जाएगा, केलेकर, कौन 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 लेकर जाएगा, कौन लेकर से केलेकर, कौन लेकर से केलेकर, ट्रिक लगा लेना, गिन्नी का सोना है भैया, इसको कौन लेकर जाएगा, कोई नहीं लेकर जाएगा, रहने दो, ठीक है, या फिर हाथ में पहने तो रहने दो, इसको कौन लेकर जाएगा, ये तो गिन्नी का सोना है, ये तो डुप्लीकेट सोना है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, कारतूस पाठ का रचनाकार कौन है? कारतूस पाठ का रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा हबीब तनवरी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कारतूस पाठ के रचनाकार है वो क्या है? हबीब तनवरी। अब देखिए यहाँ पे कारतूस का मतलब होता है गोली, कारतूस का मतलब गोली जो बंदूक में भरी जाती है, और यहाँ पे है हबीब, बॉ से बंदूक, बॉ से बंदूक, याद रखिएगा, कारतूस का मतलब हो गया गोली, और हबीब में है बॉ, हबीब, बॉ से बंदूक, बॉ से बंदूक, इससे आप लोग समझ लेना, क्योंकि कल भर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, आत्मत्राण कविता के रचनाकार कौन है? तो आत्मत्राण कविता का जो रचनाकार है वो हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। क्या हो गया? आत्मत्राण। अब यहाँ पे देखना ट्रिक क्या लगने वाला है, यहाँ पे क्या लगेगा, आत्मत्राण, ठीक है, आत्मत्राण, आत्म मतलब मेरे आत्मा ना पूरा त्राण त्राण हो गई, पूरा एकदम चूर हो गई, थक गई, मतलब बैठे हैं घर पे उतने दिन से, क्यों? क्योंकि ना इंद्र जो है इंद्र देवता क्या करते हैं? वर्षा कर रहे हैं, तो इंद्र देवता जो है इतनी वर्षा कर रहे हैं, इतनी वर्षा कर रहे हैं कि हम लोग पूरा परेशान हो गए, आत्मा पूरा त्राण त्राण हो गई, क्या होगी? आत्मा पूरा क्या हो गई? त्राण त्राण हो गई, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, कर चले हम फिदा गीत के रचनाकार कौन है? कर चले हम फिदा गीत के जो रचनाकार हैं बताइए, प्रेमचंद, कैफी आजमी, वीरेन डंगवाल या फिर मिथिलेश्वर। तो इसका तो सभी को पता है भैया, कैफी आजमी होगा, इसमें आप लोगों को क्या ट्रिक क्या हो सकता है? कर चले हम फिदा एक उर्दू गीत है, और उर्दू गीत को कौन लिखेगा? कैफी आजमी साहब ही लिखेंगे, ठीक है, इससे आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, तोप कविता के रचनाकार कौन है? तोप कविता का जो रचनाकार है वो है वीरेन डंगवाल। कौन है? वीरेन डंगवाल। कौन है? तोप कविता के रचनाकार वीरेन। भैया तोप जहाँ पे मार देंगे ना, जहाँ कहीं पे आप पे तोप मारोगे ना, धाम सनी, वहाँ सब वीराना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वीराना हो जाएगा, यानी खंडहर में बदल जाएगा, वीराना से वीरेन डंगवाल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मधुर मधुर मेरे दीपक जल पाठ के रचनाकार कौन है? तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल पाठ के रचनाकार हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने, प्रेमचंद महादेवी वर्मा। तो कौन हो जाएगा? महादेवी वर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर तो सिंपल है आपका, मधुर मधुर महादेवी, ठीक है, मधुर मधुर मधुर, दो बार मधुर मधुर आया तो म से मधुर, म से महादेवी वर्मा, ठीक है। ऐसे मिथिलेश्वर भी है, लेकिन आप महादेवी वर्मा को ही याद करना, ठीक है। अब आप बोलोगे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, कैसे याद करेंगे, दोनों मुँह से आ गया है, तो देखो यहाँ पे देखना, मधुर जो लड़कियाँ होती है ना, महादेवी वर्मा, ठीक है, तो महादेवी वर्मा जो है एक लेडीज़ है, तो जो लेडीज़ होती है ना उसकी आवाज़ जो है ना बहुत मीठा होता है, लेडीज़ का आवाज़ क्या होता है? मीठा होता है, ठीक है, चलिए याद है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पर्वत प्रदेश में पावस पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रेमचंद होगा, कैफी आजमी होगा, वीरेंद्र डगवाल होगा, सुमित्रानंद पंत होगा। पर्वत प्रदेश में पावस पाठ, इसका रचनाकार आपको बताना कौन होगा? पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वत प्रदेश में पावस, इसका रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भैया पर्वत प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश में जब चलोगे घूमने के लिए ना मेरे साथ, तो बहुत आनंद आएगा, क्या आएगा? आनंद आएगा, आनंद 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 आनंद। देखो इसका संधि विच्छेद करोगे तो आनंद इसी में, आनंद, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी आकार है, यहाँ पे नौ है, अंशवर दो, आनंद, आनंद बन गया। तो मेरे साथ पर्वत प्रदेश चलो, पहाड़ी प्रदेश में चलो घूमने के लिए, बहुत ही आनंद आएगा। पहाड़ी प्रदेश में चलो घूमने के लिए क्या आएगा? बहुत ही आनंद आएगा, याद कर लेना इसको। मनुष्यता पाठ के रचनाकार कौन है? मनुष्यता पाठ के जो रचनाकार है बताइए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। देखो भैया आज के डेट में ना मनुष्यता जो होती है ना, मनुष्यता, इंसानियत, वो सबसे बड़ा है, उसी के आगे सब लोग माथा टेकते हैं, मैथिली मैथिली माथा टेकते हैं, उसी के आगे शरण झुकाते हैं, ठीक है, उसी के आगे शरण झुकाते हैं। और ये बात ना कोई नहीं समझता, बिल्कुल गुप्त है, ये बात कोई समझेगा नहीं समझेगा, ठीक है। इसलिए मनुष्यता का पालन करो, मनुष्यता का पालन जो जो करता है वो बिल्कुल गुप्त रहता है, ठीक है। आप
प्रचार करके मत करो यार कि हम बहुत, देखो बहुत बड़का मेरा दिल है, हम गरीब को रोटी खिला रहे हैं, गरीब को पैसा बांट रहे हैं। ये दिखावे का चीज़ नहीं, गुप्त रखने की चीज़ है। मनुष्यता पाठ जो होता है ना, मनुष्यता जो होती है, इंसान की जो इंसानियत होती है, वो दिखाया नहीं जाता, उसको गुप्त रखा जाता है। उससे क्या होगा आपका बता रहे हैं ना। हाँ समझ गए आप, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, दोहे के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, कैफी आजमी, वीरेंद्र नगवाल, बिहारी। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहारी, ऑप्शन नंबर डी। तो भैया हमारे बिहार में आओगे ना तो ज़रा अच्छे से रहना, वरना धो दिए जाओगे। दोहे से धोना जा, ठीक है, मतलब पिट जाओगे, ठीक है, दोहे धुला जाओगे। दोहे के रचनाकार कौन हो जाएगा? बिहारी। कौन हो जाएगा? बिहारी, ठीक है। थोड़ा देर के लिए अपने आप को बिहारी समझ लेना, वो तो झारखंडी है आप लोग। चलो, साखी के रचनाकार कौन है? साखी का रचनाकार बताइए। साखी का रचनाकार हो जाएगा प्रेमचंद, कैफी आजमी, कबीर या फिर मिथिलेश्वर। तो साखी के जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे कबीर। कौन हो जाएंगे? कबीर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अब देखो, सखी, सखी का मतलब होता है दोस्त, ठीक है। सखी का मतलब क्या होता है? दोस्त। तो जो सखी होती है ना, सखी से कभी भी जानते हो बैर मत करना। बैर का मतलब होता है दुश्मनी, सखी का मतलब दोस्त होता है। दोस्त बहुत अच्छा होता है भाई, जीवन साथी होता है ना, जीवन भर आपका साथ निभाएगा। तो उससे कभी बैर मत रखना। बैर से वीर, बैर से वीर यानी कबीर याद आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई क्या है, पद का रचनाकार कौन है? पद का रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, कैफी आजमी, मीरा या फिर मिथिलेश्वर। तो ये मीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भैया ये पद मेरा है, ऐसे बोलते हो ना, ये पद मेरा है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये पद, पद मतलब क्या होता है? सीट, कुर्सी, खाली सीट। ये पद मेरा है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये पद मेरा है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लो आप लोग, आप लोगों का काम हो जाएगा। थैंक यू।